कल्पना कीजिए एक ऐसी अवस्था की जहां मन का शोर पूरी तरह शांत हो चुका है, जहां विचारों का तूफान रुक चुका है, जहां इच्छाएं, भय, क्रोध, चिंता सब कुछ जैसे एक विशाल आकाश में विलीन हो गया हो। उस क्षण आप किसी नाम, किसी पहचान, किसी पीड़ा से बंधे नहीं रहते। आप बस एक शुद्ध अस्तित्व बन जाते हैं और उसी अवस्था को प्राचीन योग परंपराओं में शून्य कहा गया है। शून्य का अर्थ खालीपन नहीं है। शून्य का अर्थ है वो अनंत विस्तार जहां सब कुछ समाया हुआ है, लेकिन कुछ भी आपको बांध नहीं सकता। ये वही स्थिति है जहां शरीर और मन की सारी उलझनें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं। आज का मनुष्य बीमारी से लड़ रहा है, दवाइयों से, उपचारों से, तरह तरह की चिकित्सा पद्धतियों से। लेकिन एक प्रश्न बहुत कम लोग पूछते हैं, क्या बीमारी सिर्फ शरीर में होती है या उसका बीज कहीं और भी छिपा होता है? जब मन लगातार तनाव में रहता है, जब भीतर भय और असंतोष का प्रवाह चलता रहता है, तब शरीर भी उसी भाषा को बोलने लगता है। शरीर की हर कोशिका मन की अवस्था को सुनती है। जब मन बिखरा हुआ होता है, तब शरीर भी धीरे धीरे उसी बिखराव का अनुभव करने लगता है। इसलिए योग और ध्यान की परंपराएं बार बार एक ही बात कहती हैं कि यदि मन को शून्य की स्थिति में ले जाया जाए तो शरीर में अद्भुत परिवर्तन शुरू हो सकते हैं। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप बहुत अधिक चिंतित होते हैं तो शरीर भारी लगता है, सांसें उथली हो जाती हैं, ऊर्जा कम हो जाती है। लेकिन जब आप पूरी तरह शांत होते हैं, जब भीतर कोई संघर्ष नहीं होता, तब शरीर हल्का महसूस करता है। यही संकेत है कि शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। शून्य बनने की प्रक्रिया कोई रहस्यमयी जादू नहीं है। ये धीरे धीरे घटने वाली एक आंतरिक यात्रा है। शुरुआत होती है जागरूकता से। जब आप अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, बिना उन्हें पकड़ने की कोशिश किए, बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए, तब एक दूरी बनती है। धीरे धीरे आपको महसूस होने लगता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने भय नहीं हैं, आप अपने दर्द भी नहीं हैं। यही वो क्षण होता है जहां शून्यता की पहली झलक मिलती है। जब मन विचारों की पकड़ से ढीला होने लगता है, तब शरीर में भी एक गहरी विश्राम की अवस्था उत्पन्न होती है। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि गहरी शांति की अवस्था में शरीर की उपचार प्रणाली सक्रिय हो जाती है। कोशिकाएं तेजी से मरम्मत करने लगती हैं, प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और भीतर संतुलन वापस आने लगता है। लेकिन शून्य की अवस्था इससे भी आगे की बात है। ये वो स्थिति है जहां आप अपने शरीर को भी एक प्रवाह के रूप में देखने लगते हैं। शरीर स्थिर नहीं है। हर क्षण लाखों कोशिकाएं जन्म ले रही हैं और समाप्त हो रही हैं। आप जिस शरीर को मैं कहते हैं, वो वास्तव में एक निरंतर बदलती हुई नदी की तरह है। जब आप इस सच्चाई को गहराई से अनुभव करते हैं, तब बीमारी की पकड़ ढीली होने लगती है, क्योंकि बीमारी अक्सर उस जगह पर टिकती है जहां पकड़ होती है, जहां डर होता है, जहां प्रतिरोध होता है। जब आप शून्य बनते हैं, तब पकड़ खत्म हो जाती है, प्रतिरोध समाप्त हो जाता है, और जब प्रतिरोध नहीं रहता, तब शरीर की ऊर्जा मुक्त होकर बहने लगती है। योग की भाषा में इसे प्राण का संतुलन कहा जाता है। प्राण वो सूक्ष्म ऊर्जा है जो हर जीवित प्राणी में बहती है। जब ये ऊर्जा संतुलित होती है, तब शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन जब ये ऊर्जा कहीं अटक जाती है, कहीं रुक जाती है, तो असंतुलन पैदा होता है। धीरे धीरे वही असंतुलन बीमारी का रूप ले सकता है। शून्य बनने की अवस्था में प्राण का प्रवाह स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगता है। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि छोटे बच्चे कितनी जल्दी बीमारियों से उभर जाते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि उनका मन अभी उतना जटिल नहीं हुआ है। वे अतीत को पकड़कर नहीं बैठते, भविष्य की चिंता में नहीं डूबते। उनका मन स्वाभाविक रूप से शून्य के बहुत करीब होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने भीतर असंख्य परतें जमा कर लेते हैं। अहंकार की परत, भय की परत, अपेक्षाओं की परत, दुख और स्मृतियों की परत। ये सारी परतें मिलकर मन को भारी बना देती हैं। और जब मन भारी होता है, तब शरीर भी उसी बोझ को ढोने लगता है। इसलिए ध्यान की साधना का उद्देश्य किसी नई चीज को जोड़ना नहीं है, बल्कि उन परतों को धीरे धीरे हटाना है जो हमारे असली स्वभाव को ढक चुकी हैं। जब ये परतें हटती हैं, तब भीतर जो बचता है वो है शून्य। एक ऐसी शांत, स्थिर, असीम उपस्थिति जहां कोई संघर्ष नहीं है। और जब ये शून्यता भीतर गहराई से स्थापित होने लगती है, तब शरीर की ऊर्जा भी उसी लय में आ जाती है।
बीमारी के लिए वो वातावरण धीरे धीरे अनुपयुक्त हो जाता है। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं टिक सकता, वैसे ही असंतुलन संतुलन के सामने नहीं टिक पाता। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी जरूरी है। शून्य बनना किसी चीज से भागना नहीं है, ये जीवन से दूरी बनाना नहीं है, ये शरीर को नकारना नहीं है, बल्कि जीवन को उसकी पूरी गहराई में स्वीकार करना है, बिना किसी प्रतिरोध के। जब आप हर अनुभव को आने और जाने देते हैं बिना उसे पकड़े, तब आप धीरे धीरे उस बिंदु के करीब पहुंचते हैं जहां भीतर पूर्ण शांति स्थापित हो जाती है। और वही शांति शरीर के लिए सबसे गहरा उपचार बन सकती है। जब भीतर ये शांति धीरे धीरे गहरी होने लगती है, तब मन एक अनोखी अनुभूति करने लगता है। पहले जहां हर छोटी छोटी बात पर प्रतिक्रिया हो जाती थी, अब वही मन एक साक्षी की तरह देखने लगता है। घटनाएं होती रहती हैं, लोग आते जाते रहते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके शरीर में बीमारी आ गई। असली समस्या ये है कि वो बीमारी के साथ अपनी पहचान जोड़ लेता है। जैसे ही किसी को पता चलता है कि उसके शरीर में कोई रोग है, उसी क्षण उसके भीतर एक नया डर जन्म ले लेता है। वो बार बार उसी विचार को दोहराता है, मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा शरीर ठीक नहीं है। धीरे धीरे ये विचार केवल विचार नहीं रहता, बल्कि एक गहरी मान्यता बन जाता है। और जब कोई मान्यता बार बार दोहराई जाती है, तब वो शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने लगती है। मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, ये एक जीवंत ऊर्जा प्रणाली है। इसमें अनगिनत सूक्ष्म प्रक्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। हर कोशिका सुनती है, प्रतिक्रिया देती है और अपने आसपास के वातावरण से संकेत ग्रहण करती है। जब मन लगातार भय, चिंता और असहायता का संदेश भेजता है, तब शरीर भी उसी भाषा को ग्रहण करने लगता है। यही कारण है कि बहुत बार बीमारी केवल शारीरिक नहीं रहती, बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक स्तर पर भी फैल जाती है। लेकिन जब मन शून्य की अवस्था में प्रवेश करता है, तब एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया शुरू होती है। उस अवस्था में मन ये कहना बंद कर देता है, मैं बीमार हूं। उस अवस्था में केवल एक गहरी उपस्थिति बचती है, जहां न कोई शिकायत है, न कोई संघर्ष। आपने कभी ध्यान दिया होगा कि जब आप गहरी नींद में होते हैं, तब शरीर अपनी मरम्मत स्वयं करने लगता है। उस समय आप न किसी चिंता में होते हैं, न किसी पहचान में, आप बस होते हैं। और वही स्थिति शरीर को पुनर्संतुलित करने का अवसर देती है। शून्य की अवस्था भी कुछ वैसी ही होती है, लेकिन ये जागते हुए घटती है। जब व्यक्ति जागते हुए भी भीतर से शांत हो जाता है, जब विचारों का शोर धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, तब शरीर को वो वातावरण मिल जाता है जहां उसकी प्राकृतिक उपचार शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो सकती है। यही कारण है कि प्राचीन योगियों ने हमेशा कहा, मन को शांत करो, शून्य बनो और शरीर स्वयं अपने संतुलन को खोज लेगा। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन वास्तव में ये एक गहरी साधना है, क्योंकि मन ने वर्षों से विचारों की एक निरंतर धारा बना ली है। हर क्षण कोई न कोई विचार चलता रहता है, कभी अतीत की स्मृति, कभी भविष्य की चिंता, कभी तुलना, कभी भय। ये निरंतर प्रवाह मन को थका देता है, और जब मन थका हुआ होता है, तब शरीर भी उसी थकान को अनुभव करता है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे इस प्रवाह को देखना शुरू करते हैं, कुछ बदलने लगता है। आप महसूस करते हैं कि विचार अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, उन्हें रोकने की भी जरूरत नहीं है, बस उन्हें गुजरने देना है। यही देखने की कला धीरे धीरे मन को खाली करने लगती है, और जब मन खाली होने लगता है, तब भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। ये ऊर्जा बहुत शांत होती है, लेकिन बेहद शक्तिशाली होती है। इसमें कोई बेचैनी नहीं होती, कोई हड़बड़ाहट नहीं होती। ये धीरे धीरे पूरे अस्तित्व में फैलने लगती है। उस समय शरीर भी उस ऊर्जा के साथ सामंजस्य बिठाने लगता है। बहुत से लोग ये पूछते हैं, क्या सच में केवल ध्यान और शून्यता से बीमारी समाप्त हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सूक्ष्म है। शून्यता किसी जादुई मंत्र की तरह काम नहीं करती। ये कोई त्वरित चमत्कार नहीं है, लेकिन ये शरीर को वो वातावरण प्रदान करती है जहां उसकी प्राकृतिक बुद्धिमत्ता जागृत हो सकती है। मानव शरीर में एक अद्भुत बुद्धिमत्ता होती है। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो कुछ ही दिनों में घाव भरने लगता है। किसी को सर्दी जुकाम हो जाए तो शरीर धीरे धीरे उसे ठीक कर देता है। ये प्रक्रिया किसी बाहरी आदेश से नहीं होती, बल्कि शरीर की अपनी अंतर्निहित व्यवस्था से होती है।
अब कल्पना कीजिए, यदि मन लगातार तनाव में रहे, यदि भीतर डर और असंतोष का तूफान चलता रहे, तो क्या ये बुद्धिमत्ता पूरी तरह काम कर पाएगी? अक्सर नहीं। तनाव शरीर की ऊर्जा को असंतुलित कर देता है। डर शरीर को लगातार सतर्क अवस्था में रखता है और लगातार सतर्कता शरीर को थका देती है। यहीं पर शून्य बनने की साधना सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। जब व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर उस शांत केंद्र को खोज लेता है, तब शरीर को वो विश्राम मिल जाता है जिसकी उसे लंबे समय से आवश्यकता थी। और जैसे ही शरीर को ये विश्राम मिलता है, उसकी उपचार शक्ति कई गुना बढ़ने लगती है। ये एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। शुरुआत में शायद कुछ खास महसूस भी ना हो, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति देखता है कि उसकी सांसें गहरी होने लगी हैं, नींद बेहतर होने लगी है, शरीर हल्का महसूस होने लगा है। मन में पहले जितनी घबराहट होती थी वो कम होने लगी है। यही संकेत है कि भीतर संतुलन वापस लौट रहा है। शून्य की अवस्था में एक और अद्भुत बात घटती है। व्यक्ति अपने शरीर को दुश्मन की तरह देखना बंद कर देता है। अक्सर जब लोग बीमार होते हैं तो वो अपने ही शरीर से नाराज होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शरीर ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन जब वे ध्यान और जागरूकता के माध्यम से भीतर उतरते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि शरीर हमेशा उनका साथ दे रहा था। वो केवल संकेत दे रहा था। बीमारी अक्सर एक संदेश होती है, ये बताने के लिए कि जीवन की गति कहीं असंतुलित हो गई है। जब ये समझ भीतर उतरती है, तब व्यक्ति बीमारी से लड़ना बंद कर देता है, उसे समझने लगता है। और जैसे ही संघर्ष समाप्त होता है, भीतर एक नई सहजता जन्म लेती है। यही सहजता धीरे धीरे शून्यता में बदलने लगती है। शून्यता का अर्थ ये नहीं कि जीवन समाप्त हो गया। शून्यता का अर्थ है जीवन का शुद्धतम अनुभव, जहां मन का शोर नहीं है, जहां पहचान का बोझ नहीं है, जहां केवल एक शांत जागरूकता है। और उसी जागरूकता में शरीर को वो अवसर मिलता है जहां वो फिर से संतुलन की दिशा में लौट सके। समय के साथ साथ व्यक्ति ये भी अनुभव करने लगता है कि ऊर्जा केवल शरीर तक सीमित नहीं है, उसके आसपास भी एक सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र मौजूद है। जब मन शांत होता है तो ये ऊर्जा क्षेत्र भी संतुलित होने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि उन्हें अपने आसपास एक अलग तरह की हल्कापन महसूस होता है, जैसे वातावरण भी बदल गया हो। असल में बदलता कुछ बाहर नहीं है, परिवर्तन भीतर हो रहा होता है। और जब भीतर परिवर्तन होता है, तब उसका प्रभाव जीवन के हर हिस्से में दिखाई देने लगता है। बीमारी के संदर्भ में भी यही बात लागू होती है। जब भीतर का वातावरण शांत और संतुलित होता है, तब शरीर को वो शक्ति मिलती है जिससे वो धीरे धीरे अपने असंतुलनों को छोड़ने लगता है। यही वो क्षण होता है जहां बीमारी की पकड़ कमजोर होने लगती है। और जब ये प्रक्रिया गहराती जाती है, तब ऐसा भी संभव है कि कुछ बीमारियां धीरे धीरे शरीर से दूर होने लगे, जैसे उन्हें टिके रहने का कारण ही समाप्त हो गया हो। और जब ये प्रक्रिया और भी गहराई पकड़ने लगती है, तब मनुष्य अपने अस्तित्व के एक ऐसे आयाम को अनुभव करने लगता है जिसके बारे में उसने पहले कभी सचेत रूप से सोचा भी नहीं था। अब तक वो अपने शरीर को ही स्वयं समझता था, अपने विचारों को ही अपनी पहचान मानता था, अपनी भावनाओं को ही अपनी सच्चाई समझता था। लेकिन जैसे जैसे शून्यता का अनुभव भीतर स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे ये भ्रम धीरे धीरे टूटने लगता है। तब व्यक्ति देखना शुरू करता है कि शरीर एक साधन है, विचार एक प्रवाह है, भावनाएं एक लहर की तरह आती और चली जाती हैं। लेकिन जो इन सब को देख रहा है, जो इन सब का साक्षी है, वो इन सब से अलग है। वही साक्षी चेतना शून्य के सबसे करीब होती है। जब ये समझ केवल एक विचार नहीं रह जाती, बल्कि अनुभव बन जाती है, तब जीवन का पूरा दृष्टिकोण बदलने लगता है। पहले जहां व्यक्ति हर छोटी सी असुविधा को बड़ी समस्या मान लेता था, अब वही व्यक्ति उस असुविधा को केवल एक गुजरती हुई अवस्था की तरह देखने लगता है। पहले जहां बीमारी एक भय बन जाती थी, अब वही बीमारी एक संकेत बनकर दिखाई देने लगती है। ये परिवर्तन बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब भय समाप्त होता है, तब शरीर भी अपनी जकड़न छोड़ने लगता है। भय शरीर को सिकोड़ देता है, भय सांसों को छोटा कर देता है, भय ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देता है। लेकिन जब भय समाप्त होता है और उसके स्थान पर शांति आती है, तब शरीर की हर कोशिका जैसे राहत की सांस लेती है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक तनाव में रहता है, तो उसका चेहरा भी बदलने लगता है। आंखों के नीचे थकान दिखने लगती है, कंधे झुकने लगते हैं, चाल धीमी हो जाती है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी गहरी शांति को अनुभव करता है, तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देने लगती है। ये केवल मन का प्रभाव नहीं है, ये ऊर्जा का प्रभाव है।
शून्यता की अवस्था में ऊर्जा का प्रवाह स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाता है, जैसे किसी नदी के रास्ते में पड़े पत्थर हट जाएं और पानी फिर से सहजता से बहने लगे। मनुष्य के भीतर भी ऊर्जा की ऐसी ही अनेक धाराएं बहती हैं। योग की भाषा में इन्हें नाड़ियों का प्रवाह कहा गया है। जब मन तनाव से भरा होता है तब ये प्रवाह कहीं कहीं रुकने लगते हैं, और जब ये रुकावट लंबे समय तक बनी रहती है तब शरीर में असंतुलन पैदा होने लगता है। लेकिन जैसे ही मन शांत होने लगता है और व्यक्ति शून्यता की ओर बढ़ता है, तब ये रुकावटें धीरे धीरे ढीली होने लगती हैं। ये प्रक्रिया बहुत सूक्ष्म होती है, इसलिए अक्सर तुरंत दिखाई नहीं देती। लेकिन यदि कोई व्यक्ति धैर्य और निरंतरता के साथ ध्यान की इस यात्रा पर चलता है, तो वो एक दिन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि उसके भीतर कुछ बदल गया है। अब वही परिस्थितियां उसे पहले की तरह विचलित नहीं करती, वही चुनौतियां अब उसे उतना भारी नहीं लगती। वही शरीर जो पहले लगातार थकान महसूस करता था, अब धीरे धीरे ऊर्जा से भरने लगता है। और ये परिवर्तन केवल मानसिक नहीं होता, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी दिखाई देने लगता है। यही वो बिंदु है जहां बहुत से साधकों को ये अनुभव होने लगता है कि बीमारी की पकड़ सचमुच कमजोर हो रही है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात समझने की आवश्यकता है। शून्य बनना केवल ध्यान में बैठने तक सीमित नहीं है, ये एक जीवन दृष्टि है। इसका अर्थ है हर क्षण जागरूक रहना। जब आप चल रहे हो तब भी जागरूक रहना, जब आप भोजन कर रहे हो तब भी जागरूक रहना, जब आप किसी से बात कर रहे हो तब भी अपने भीतर के साक्षी को महसूस करना। धीरे धीरे ये जागरूकता जीवन के हर क्षण में फैलने लगती है, और जब जागरूकता हर क्षण में उपस्थित होती है तब मन अनावश्यक विचारों में उलझना बंद कर देता है। मन वर्तमान में टिकने लगता है। वर्तमान में टिके हुए मन में न अतीत का बोझ होता है, न भविष्य का भय। यही वर्तमान का क्षण शून्यता का द्वार बन जाता है। जब आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं तब आप वास्तव में शून्य के बहुत करीब होते हैं। इस अवस्था में शरीर और मन के बीच एक अद्भुत सामंजस्य उत्पन्न होता है। सांसें गहरी और सहज हो जाती हैं, हृदय की धड़कनें स्थिर हो जाती हैं, और शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे संतुलन की दिशा में लौटने लगती है। यही कारण है कि बहुत से प्राचीन योग ग्रंथों में कहा गया है कि मनुष्य का वास्तविक उपचार बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। बाहरी उपचार अपनी जगह महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन यदि भीतर का वातावरण असंतुलित है तो पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करना कठिन हो जाता है। लेकिन यदि भीतर शांति है, यदि भीतर शून्यता का अनुभव है, तो शरीर को वो आधार मिल जाता है जहां से वो स्वयं को पुनर्संतुलित कर सकता है। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया गहरी होती जाती है, व्यक्ति को ये भी अनुभव होने लगता है कि वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, उसके भीतर एक विशाल चेतना का विस्तार है जो हर क्षण जागरूक है, शांत है और स्थिर है। यही चेतना शून्य का वास्तविक स्वरूप है। जब व्यक्ति इस चेतना के साथ जुड़ जाता है तब जीवन का पूरा अनुभव बदल जाता है। अब जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, अब जीवन केवल समस्याओं का सिलसिला नहीं रह जाता। अब जीवन एक गहरी यात्रा बन जाता है, स्वयं को जानने की यात्रा। और इसी यात्रा में कभी कभी ऐसे क्षण भी आते हैं जब व्यक्ति महसूस करता है कि वो पूरी तरह खाली हो गया है, जैसे भीतर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उसी खालीपन में एक अजीब सी पूर्णता छिपी होती है। वो पूर्णता इतनी शांत होती है कि शब्दों में उसे व्यक्त करना कठिन है। उसी पूर्णता में शरीर धीरे धीरे अपने पुराने बोझों को छोड़ने लगता है। उसी पूर्णता में मन अपनी पुरानी आदतों से मुक्त होने लगता है। और उसी पूर्णता में बीमारी के लिए टिके रहना कठिन हो जाता है, क्योंकि जहां पूर्ण संतुलन होता है वहां असंतुलन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। धीरे धीरे ये अनुभव इतना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति महसूस करता है कि वो केवल जीवन को जी नहीं रहा, बल्कि जीवन स्वयं उसके माध्यम से बह रहा है। और जब जीवन इस तरह सहजता से बहने लगता है तब शरीर, मन और ऊर्जा तीनों एक नई लय में आ जाते हैं। यही वो अवस्था है जहां शून्यता केवल एक विचार नहीं रहती, वो एक जीवंत अनुभव बन जाती है। और जब ये अनुभव स्थिर होने लगता है तब व्यक्ति समझने लगता है कि वास्तविक स्वास्थ्य केवल बीमारी के न होने का नाम नहीं है, बल्कि उस गहरी शांति का नाम है जिसमें पूरा अस्तित्व संतुलित हो जाता है। और जब ये रूपांतरण धीरे धीरे भीतर गहराता जाता है तब मनुष्य अपने जीवन को एक बिल्कुल अलग दृष्टि से देखने लगता है। पहले तक वो हर घटना को अपने खिलाफ मान लेता था। उसे लगता था कि जीवन उसके साथ अन्याय कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे शून्यता की अनुभूति भीतर स्थिर होने लगती है, वैसे वैसे ये भ्रम भी टूटने लगता है। तब व्यक्ति समझने लगता है कि जीवन किसी के खिलाफ नहीं है, जीवन केवल प्रवाह है। वो हर क्षण बदलता है, हर क्षण नया होता है और हर क्षण हमें कुछ सिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मन भय और चिंता से भरा होता है तब हम उस सीख को देख नहीं पाते। यही कारण है कि बहुत बार बीमारी भी एक गहरा संदेश लेकर आती है। ये संदेश हमेशा केवल पीड़ा का नहीं होता, बल्कि जागरण का भी होता है।
कई लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि जब तक वे पूरी तरह स्वस्थ थे, तब तक उन्होंने कभी अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब बीमारी आई, तब पहली बार उन्होंने रुककर अपनी जीवन को देखा। उन्होंने महसूस किया कि वे लगातार भाग रहे थे, लगातार तनाव में जी रहे थे, लगातार अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे थे। और जब ये समझ धीरे धीरे जागने लगती है, तब व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदलना शुरू करता है। यहीं से शून्यता की यात्रा और गहरी होने लगती है, क्योंकि शून्य बनने का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है, बल्कि अपने पूरे जीवन को जागरूकता के साथ जीना है। इसका अर्थ है हर उस आदत को पहचानना जो हमें भीतर से असंतुलित कर रही है, हर उस विचार को पहचानना जो हमें कमजोर बना रहा है। जब व्यक्ति इन चीजों को देखना शुरू करता है, तब परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। ये परिवर्तन किसी मजबूरी से नहीं होता, बल्कि समझ से होता है। और जब परिवर्तन समझ से होता है, तब वो स्थायी होता है। धीरे धीरे व्यक्ति महसूस करने लगता है कि उसका मन पहले की तरह उलझा हुआ नहीं है। विचार आते हैं, लेकिन वे उसे बहा नहीं ले जाते। भावनाएं उठती हैं, लेकिन वे उसे नियंत्रित नहीं करती। अब वो भीतर से शांत है, स्थिर है और जागरूक है। यही जागरूकता शून्यता का वास्तविक द्वार है। जब व्यक्ति इस द्वार के भीतर प्रवेश करता है, तब उसे अपने अस्तित्व की एक और गहरी परत दिखाई देने लगती है। उसे अनुभव होने लगता है कि जीवन केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं है। इसके भीतर एक विशाल चेतना का विस्तार है, जो हर क्षण सक्रिय है। यही चेतना शरीर की हर प्रक्रिया को संचालित कर रही है। हृदय की धड़कनें, सांसों का चलना, कोशिकाओं का बनना और नष्ट होना, ये सब प्रक्रियाएं बिना किसी प्रयास के लगातार चलती रहती हैं। कभी आपने सोचा है कि जब आप सो रहे होते हैं, तब भी आपका हृदय धड़कता रहता है, आपकी सांसें चलती रहती हैं, आपके शरीर की कोशिकाएं अपना काम करती रहती हैं। ये सब कौन संचालित कर रहा है? यही वो आंतरिक बुद्धिमत्ता है जिसे योग परंपराएं चेतना कहती हैं। और जब व्यक्ति शून्यता की अवस्था में प्रवेश करता है, तब वो इस आंतरिक बुद्धिमत्ता के साथ फिर से जुड़ने लगता है। ये जुड़ाव बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब व्यक्ति इस चेतना से जुड़ता है, तब वो समझने लगता है कि शरीर स्वयं को ठीक करने की क्षमता रखता है। उसे केवल सही वातावरण की आवश्यकता होती है। शांति का वातावरण, संतुलन का वातावरण और जागरूकता का वातावरण। जब ये वातावरण बन जाता है, तब शरीर की उपचार क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए ध्यान और शून्यता की साधना को प्राचीन समय में केवल आध्यात्मिक मार्ग नहीं माना गया था, बल्कि इसे स्वास्थ्य और संतुलन का मार्ग भी समझा गया था। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब शरीर को अपने आप को पुनः संतुलित करने का अवसर मिल जाता है। धीरे धीरे यह अनुभव इतना गहरा हो सकता है कि व्यक्ति महसूस करता है उसके भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति में उसे स्थिर रख सकती है। ये शक्ति बाहरी नहीं होती, ये भीतर से उत्पन्न होती है। और जब ये शक्ति जागृत हो जाती है, तब व्यक्ति जीवन की चुनौतियों से डरता नहीं, वो उन्हें समझने लगता है। उसी समझ में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। अब वो बीमारी को केवल एक समस्या की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे एक संकेत की तरह देखता है। एक संकेत जो ये बता रहा है कि जीवन में कहाँ संतुलन की आवश्यकता है। और जैसे ही व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, वो अपने जीवन को धीरे धीरे संतुलन की दिशा में ले जाने लगता है। यही वो बिंदु है जहां शून्यता का अनुभव केवल ध्यान के क्षणों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर क्षण में फैलने लगता है। अब व्यक्ति चलते समय भी शांत होता है, काम करते समय भी शांत होता है, लोगों से मिलते समय भी भीतर से स्थिर रहता है। और जब ये स्थिरता जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब शरीर भी उसी स्थिरता को प्रतिबिंबित करने लगता है। धीरे धीरे शरीर का तनाव कम होने लगता है, ऊर्जा का प्रवाह सहज होने लगता है और भीतर एक हल्कापन महसूस होने लगता है। यही वो संकेत है कि व्यक्ति सही दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि शून्यता का मार्ग किसी बाहरी उपलब्धि का मार्ग नहीं है, ये भीतर लौटने का मार्ग है। उस मूल अवस्था में लौटने का मार्ग है जहां मनुष्य स्वाभाविक रूप से शांत था, संतुलित था और जीवन के साथ सामंजस्य में था। और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती है, व्यक्ति एक और गहरी सच्चाई को महसूस करने लगता है कि शून्य बनने का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं है, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पाना है। जब ये समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है, तब जीवन में जो परिवर्तन आता है वो केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता। वो सोच को बदल देता है, व्यवहार को बदल देता है और पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है। और इसी परिवर्तन के बीच कहीं एक ऐसा क्षण भी आता है जब व्यक्ति महसूस करता है कि उसके भीतर जो शांति है वही उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। उसी शांति में शरीर को उपचार की शक्ति मिलती है, उसी शांति में मन को स्पष्टता मिलती है और उसी शांति में जीवन को उसका वास्तविक संतुलन मिल जाता है।
और जब जीवन को ये वास्तविक संतुलन मिलने लगता है, तब मनुष्य धीरे धीरे एक और गहरे रहस्य को अनुभव करने लगता है। ये रहस्य इतना सूक्ष्म होता है कि इसे केवल सुनकर नहीं समझा जा सकता, इसे जीना पड़ता है, महसूस करना पड़ता है। अब तक मनुष्य अपने जीवन को बाहर की दुनिया के आधार पर समझता था। उसे लगता था कि उसकी खुशी भी बाहर से आएगी और उसका दुख भी बाहर से ही पैदा होता है। लेकिन जब शून्यता का अनुभव भीतर स्थिर होने लगता है, तब ये समझ धीरे धीरे बदलने लगती है। तब व्यक्ति देखता है कि असली शांति बाहर से नहीं आती, वो भीतर से उठती है। बाहर की परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कभी सफलता आती है, कभी असफलता, कभी शरीर पूरी तरह स्वस्थ महसूस करता है तो कभी उसमें कमजोरी दिखाई देती है। लेकिन यदि भीतर का केंद्र शांत है, यदि भीतर की चेतना स्थिर है, तो ये उतार चढ़ाव व्यक्ति को पहले की तरह हिला नहीं पाते। यही वो स्थिति है जहां मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक सामर्थ्य को पहचानना शुरू करता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब चेतना बहुत स्पष्ट हो जाती है। विचारों का धुंधलापन हट जाता है। मन में जो भ्रम पहले भरा रहता था, वो धीरे धीरे साफ होने लगता है। और जब ये स्पष्टता आती है, तब व्यक्ति अपने शरीर के साथ भी एक नई तरह का संबंध बनाना शुरू करता है। पहले वो शरीर को केवल एक मशीन की तरह समझता था, जिसे चलना है, काम करना है, थकना है और कभी-कभी बीमार भी पड़ना है। लेकिन अब उसे महसूस होने लगता है कि शरीर एक जीवित चेतन प्रणाली है। ये केवल मांस और रक्त से बना हुआ ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें एक अद्भुत बुद्धिमत्ता काम कर रही है। ये बुद्धिमत्ता हर क्षण शरीर को संतुलित रखने की कोशिश करती है। जब आप भोजन करते हैं तो वही बुद्धिमत्ता उसे ऊर्जा में बदलती है। जब आप थक जाते हैं तो वही बुद्धिमत्ता आपको विश्राम की आवश्यकता का संकेत देती है। जब शरीर में कहीं असंतुलन पैदा होता है तो वही बुद्धिमत्ता बीमारी के रूप में चेतावनी देती है। लेकिन जब मन लगातार शोर में डूबा रहता है, तब हम इस बुद्धिमत्ता की आवाज सुन नहीं पाते। शून्यता का अर्थ यही है कि मन का शोर धीरे धीरे शांत हो जाए, ताकि भीतर की ये सूक्ष्म आवाज सुनाई देने लगे। और जब व्यक्ति इस आवाज को सुनना सीख जाता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। अब वो अपने शरीर के खिलाफ नहीं जाता, अब वो अपने शरीर की सीमाओं को समझने लगता है। वो जानने लगता है कि कब उसे विश्राम की आवश्यकता है, कब उसे शांत रहने की आवश्यकता है और कब उसे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। ये समझ धीरे धीरे जीवन को संतुलित बनाने लगती है। और जब जीवन संतुलित होता है, तब शरीर भी उसी संतुलन को अपनाने लगता है। यहीं पर एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। पहले व्यक्ति बीमारी को एक शत्रु की तरह देखता था। उसे लगता था कि बीमारी उसके जीवन को नष्ट कर रही है। लेकिन अब जब उसकी चेतना शांत हो जाती है, तब वो बीमारी को एक संकेत की तरह देखने लगता है। जैसे कोई मित्र धीरे से कह रहा हो, रुक जाओ, थोड़ा अपने भीतर देखो, जीवन की गति को संतुलित करो। ये दृष्टिकोण पूरी तरह अलग होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज से लड़ते हैं तो आपका सारा ध्यान उसी संघर्ष में फंस जाता है। लेकिन जब आप उसे समझने लगते हैं, तब उसके भीतर छिपा संदेश दिखाई देने लगता है। और जब संदेश समझ में आ जाता है, तब परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति अपने जीवन में ऐसी आदतें लाने लगता है जो उसके शरीर और मन को संतुलित करती हैं। वो अपने विचारों को भी ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ में आने लगता है कि हर विचार केवल एक मानसिक घटना नहीं है, उसका प्रभाव शरीर की ऊर्जा पर भी पड़ता है। यही कारण है कि जब व्यक्ति सकारात्मक और शांत विचारों में रहता है, तब उसका चेहरा भी शांत दिखाई देता है। उसकी आंखों में एक अलग चमक दिखाई देती है। लेकिन जब मन लगातार भय और चिंता में डूबा रहता है, तब वही भय शरीर की भाषा बन जाता है। शून्यता की साधना इस पूरे चक्र को बदल देती है। जब व्यक्ति अपने विचारों के बीच की खामोशी को पहचानने लगता है, तब उसे महसूस होने लगता है कि उसके भीतर एक विशाल मौन मौजूद है। ये मौन खाली नहीं है, ये मौन जीवंत है। इसमें ऊर्जा है, जागरूकता है और गहरी शांति है। यही मौन शून्य का वास्तविक स्वरूप है। जब ये मौन भीतर स्थिर होने लगता है, तब जीवन की गति बदल जाती है। अब व्यक्ति भागता नहीं है, अब वो हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ जीता है। अब उसके भीतर एक स्थिर केंद्र मौजूद होता है जो हर परिस्थिति में उसे संतुलित रखता है। और जब ये संतुलन गहरा होता जाता है, तब शरीर भी उस संतुलन के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगता है। धीरे धीरे शरीर की थकान कम होने लगती है, ऊर्जा का प्रवाह सहज हो जाता है और भीतर एक गहरी ताजगी का अनुभव होने लगता है। यही वो अवस्था है जहां बहुत से साधकों को ये महसूस होने लगता है कि उनका शरीर पहले की तुलना में अधिक हल्का, अधिक शांत और अधिक संतुलित हो गया है। क्योंकि शून्यता केवल मानसिक शांति नहीं है, ये पूरे अस्तित्व की शांति है। जब मन शांत होता है, तब शरीर भी शांत हो जाता है। जब शरीर शांत होता है, तब ऊर्जा संतुलित हो जाती है। और जब ऊर्जा संतुलित होती है, तब जीवन अपने स्वाभाविक स्वास्थ्य की ओर लौटने लगता है। इसीलिए कहा गया है, जब मनुष्य शून्य बन जाता है, तब वो प्रकृति के साथ फिर से जुड़ जाता है
और जब ये जुड़ाव गहरा हो जाता है तब जीवन में एक ऐसी सहजता आ जाती है जो पहले कभी अनुभव नहीं हुई थी। तब व्यक्ति महसूस करता है कि जीवन को जबरदस्ती चलाने की आवश्यकता नहीं है, जीवन स्वयं अपने मार्ग पर चल रहा है। और जब ये समझ पूरी तरह स्थापित हो जाती है तब मनुष्य के भीतर एक गहरी शांति स्थायी रूप से बसने लगती है। और जब मनुष्य के भीतर ये गहरी शांति स्थायी रूप से बसने लगती है तब उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होता है। अब वो जीवन को पहले की तरह संघर्ष के रूप में नहीं देखता। अब उसे हर क्षण में एक नई स्पष्टता दिखाई देने लगती है। उसे समझ में आने लगता है कि वास्तविक शक्ति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने भीतर छिपी हुई है। जब मन शांत होता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब वही भीतर की शक्ति जागृत होने लगती है। यही वो अवस्था है जहां मनुष्य वास्तव में शून्य के करीब पहुंचता है। और शून्य का अर्थ किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है। शून्य का अर्थ है पूर्ण संतुलन। वो स्थिति जहां मन हल्का है, चेतना जागृत है और शरीर अपनी स्वाभाविक लय में कार्य कर रहा है। जब मनुष्य इस अवस्था को समझ लेता है और धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना शुरू करता है तब उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। उसकी सोच बदल जाती है, उसका व्यवहार बदल जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसका शरीर भी इस संतुलन को महसूस करने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति अनुभव करता है कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत है। उसकी सांसें गहरी हो गई हैं। उसके भीतर जो बेचैनी और घबराहट रहती थी वो कम हो चुकी है। और यही वो क्षण है जहां स्वास्थ्य का वास्तविक अर्थ समझ में आने लगता है। स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं है। स्वास्थ्य वो अवस्था है जहां शरीर, मन और चेतना तीनों एक ही लय में होते हैं। जब ये लय स्थापित हो जाती है तब जीवन में एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। तब व्यक्ति केवल जीवित नहीं रहता बल्कि सच में जागरूक होकर जीता है। और यही इस पूरे संदेश का सार है। यदि मनुष्य अपने भीतर की शांति को खोज ले, यदि वह विचारों के शोर से थोड़ा दूर जाकर उस मौन को महसूस कर ले, तो उसके जीवन में ऐसे परिवर्तन संभव हैं जिनकी उसने पहले कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए स्वयं को समय दीजिए, अपने भीतर झांकिए, अपने मन के शोर को धीरे धीरे शांत होने दीजिए और उस शून्यता को महसूस कीजिए जहां से वास्तविक संतुलन और वास्तविक शक्ति जन्म लेती है। दोस्तों, यदि आपको ये गहरी और जागरूकता से भरी जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस संदेश को अपने जीवन में जरूर उतारने की कोशिश कीजिए। और अगर आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक ज्ञान, ध्यान, योग और चेतना से जुड़े रहस्यों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल ध्यान योग चेतना से जरूर जुड़िए। इस चैनल पर आपको ध्यान, प्राण ऊर्जा, मन की शक्ति और जीवन को संतुलित करने वाले ऐसे ही अद्भुत रहस्य लगातार मिलते रहेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। याद रखिए, जब मनुष्य अपने भीतर के शून्य को पहचान लेता है तभी वो जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचान पाता है। और शायद वही क्षण होता है जब जीवन सच में बदलना शुरू करता है।